अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही मज़े का एक मैंगो सैगो डिज़र्ट बनाने वाली हूँ। इसे किस तरह से बनाते हैं, फुल रेसिपी देखने के लिए मेरी वीडियो को फुल देखना है आपने। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने एक बड़ा कप दूध का लिया है। आपने क्वांटिटी ध्यान से रखनी है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पतला बनेगा। तकरीबन 1/4 कप मैंने चीनी ली थी और इसे मैं मिक्स करूँगी अच्छे से। जैसे ही चीनी जो है वो मिक्स हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, फिर इसमें खुश्क दूध डालना है। कोई सा भी खुश्क दूध ले लें। 1/4 कप मैंने लिया है दूध खुश्क। इसे अच्छे से मिक्स करना है, नहीं तो गुठलियाँ बन जाएंगी। फ़ौरन से इसे हिला के मिक्स कर दें और इसके बाद फिर इसमें डालेंगे मैंगो कस्टर्ड। उसके लिए मैंने थोड़ा सा दूध लिया है और थोड़े से दूध में मैं एक बड़ा चम्मच मैंगो कस्टर्ड का डाल रही हूँ। एक बड़े कप में एक बड़ा चम्मच मैंगो कस्टर्ड बिल्कुल ठीक आपकी क्वांटिटी रहेगी। तो आपने क्या करना है, क्वांटिटी को नोट करते जाना है। जो चीज़ जितनी जितनी मैं डाल रही हूँ आपने उतनी ही डालनी है, तो आपका ये डिज़र्ट बहुत मज़े का बनेगा। और इसे अच्छे से पकाना है, तकरीबन 10 मिनट तक आपने इसे अच्छे पकाना है ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो महसूस ना हो। और ये देखिए हमें ये कंसिस्टेंसी चाहिए। और ये हो तकरीबन मैंने इसे 10 से 12 मिनट पकाया था। और अब इसे मैं आंच बंद कर दूंगी और ठंडा होने तक मैं इसे हिलाती रहूँगी ताकि ऊपर वो जो लेयर सी जम जाती है ना, वो ना जमे। अब यहाँ पर मैं साबूदाना लेके उसे बॉईल कर रही हूँ। साबूदाना भी मैंने 1/4 कप लिया था और इसे मैं तब तक बॉईल करूँगी जब तक ये बिल्कुल क्रिस्टल की तरह नहीं हो जाते। ये देखिए अभी भी दाना है हल्का सा और अब यहाँ पे बिल्कुल फ़ाइन हो गया है। अब आते हैं दूसरी तरफ। मैंने मैंगो लिए हैं। दूध मैंने 1 कप लिया था, तो आम जो हैं वो मैंने 1 कप से थोड़े से ज़्यादा लिए हैं। उसको क्यूब्स में काट लिया था। थोड़ा सा बिल्कुल दूध डाल के मैंने इसे इस तरह से ब्लेंड कर लिया है। इसको मैं ट्रांसफ़र करती हूँ बाउल में। और बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद इसमें जो मैंने कस्टर्ड बनाया हुआ था उसको ठंडा करके फिर डालना है। गरम कस्टर्ड नहीं डालना। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप जब हिलाते जाएंगे तो ये देखें ऊपर झिल्ली सी जो बन जाती है वो नहीं बनेगी इसकी। इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि कस्टर्ड और जो मैंगो प्यूरी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद कस्टर्ड जो है वो ठंडा डालना है। मैं एक दफ़ा फिर बता दूँ, ये देखिए इस तरह से इतना गाढ़ा गाढ़ा, इतना हमें इतना गाढ़ा गाढ़ा ही चाहिए। ये क्रश किया हुआ नारियल है, थोड़े से पिस्ते हैं जिन्हें मैंने रफली काट लिया था, बादाम हैं और इसके साथ साबूदाना जिसका मैंने पानी अलग कर लिया था और साबूदाना अलग कर लिया था। अब इन चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी कस्टर्ड और मैंगो प्यूरी में। इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसे मिक्स करते साथ ही आपने क्या करना है, फ़ौरन से फ्रिज में रख देना है। ये देखिए मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती चलूँ। अच्छा, फ्रीज़र में आपने इसे इसलिए रखना है ताकि ये थोड़ा सा फॉर्म में आ जाए, नहीं तो आप आजकल जैसे कि गर्मी है तो ये थोड़ा सा पतला होता जाएगा अगर बाहर रखेंगे। तो इसे मैं रखती हूँ फ्रीज़र में और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।